दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन इस व्रत को करने से पहले एकादशी व्रत के नियम जानना बहुत जरूरी है। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे नियम पूर्वक पूरे विधि विधान से किया जाए। जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि व्रत में भोजन कैसा हो, भोजन कब करें, भगवान विष्णु के साथ किन किन देवताओं की पूजा करें, एकादशी पूजा का समय क्या है, कैसे वस्त्र पहने इत्यादि। तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। एकादशी व्रत का महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास रखता और भगवान विष्णु की आराधना करना उसके सारे पाप मुक्त हो जाते थे। इसलिए इस तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। इसलिए एकादशी की तिथि स्वयं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई है और भगवान के प्रति भक्ति को उजागर करती है। एकादशी की तिथि को वेद पुराणों में अत्यंत पवित्र और भगवान विष्णु का प्रिय दिन बताया है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता उसे उसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर से एकादशी की रचना की। एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी का व्रत दो तरह से किया जाता है। पहला, जिसे नित्य व्रत कहते हैं। इस व्रत में आप भगवान विष्णु के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस व्रत के बदले में आप भगवान विष्णु से किसी भी मनोकामना या सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं। आपका उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति होता है। नित्य एकादशी व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू करने के कोई नियम नहीं है। दूसरा व्रत, जिसे काम्य व्रत कहते हैं। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की भक्ति करके उनसे आपके सांसारिक कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं या आप कोई अन्य मनोकामना भगवान विष्णु से मांगते हैं। इस प्रकार के एकादशी व्रत को हमेशा उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह से आरंभ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी का व्रत मल मास, पौष मास और भाद्रपद मास में शुरू नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत को करने से पहले जातक को यह जानना बहुत जरूरी है कि एकादशी के व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। विधि पूर्वक नियमों में बंधा व्रत करने से भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कभी कभी अज्ञानता के कारण जातक ऐसे कार्य कर लेता है तो एकादशी व्रत में बिल्कुल वर्जित है। इसलिए आइए जानते हैं एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। उपवास का पालन करें। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन का त्याग करके व्रत का पालन करें। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो पूरा व्रत फलाहार पर कर सकते हैं, अन्यथा शाम को भगवान विष्णु की पूजा करके एक समय भोजन कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठे। एकादशी के दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें। एकादशी को भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रात्रि जागरण करें।
एकादशी व्रत करने वाले जातक को व्रत से पहले यानी दशमी को रात्रि जागरण का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। एकादशी को ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन आदि कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत में अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन करना चाहिए। ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी में क्या क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी से एक दिन पहले यानी द्वादशी की तिथि से ही लहसुन, अदरक, प्याज, मांस, मदिरा और मसूर की दाल आदि तामसिक चीजों का सेवन बंद कर दे। तामसिक चीजें उन्हें कहते हैं जो हमारे शरीर में उत्तेजना लाती है, जो आगे चलकर क्रोध का कारण बनता है। लकड़ी की दातुन का प्रयोग न करें। एकादशी को जातक को लकड़ी की दातुन से दांत साफ नहीं करना चाहिए। मुंह साफ करने के लिए नीम, जामुन, आम आदि के पत्ते चबा सकते हैं और उंगली से दांत साफ कर सकते हैं। चूँकि इस दिन पेड़ के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए नीचे गिरे पत्ते ही चबाएं। चावल का सेवन ना करें। एकादशी की तिथि को चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी को चावल नहीं खाने की मान्यता ऋषि मेधा और माँ शक्ति से जुड़ी है। ऋषि मेधा माँ शक्ति का प्रकोप झेल ना सके और स्वेच्छा से अपने नश्वर शरीर को एकादशी के दिन त्याग दिया। माना जाता है कि शरीर त्यागने के बाद वो धरती माँ में समा गए और उनका पुनर्जन्म चावल और जौ के पौधे के रूप में हुआ। क्योंकि ऋषि मेधा एकादशी के दिन धरती माता में समाये थे और चावल के रूप में पुनः प्रकट हुए थे, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत में दिन में नहीं सोए। अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी की तिथि को आप दिन में सोए नहीं। आराम करने के लिए लेट सकते हैं, लेकिन दिन में नींद लेना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है एक बार नींद लेने के बाद व्रत का संकल्प टूट जाता है। इसलिए अगर गलती से आप दिन में सो भी जाते हैं तो उठकर दोबारा नहाकर व्रत का संकल्प लें। झाड़ू ना लगाएं। एकादशी व्रत में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है। मान्यता है कि झाड़ू लगाने से छोटे जीवों जैसे चींटी और अन्य कीड़ों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए एकादशी के दिन ऐसे पाप से बचने के लिए घर में झाड़ू ना लगाएं। बाल ना कटवाएं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एकादशी के दिन बाल कटवाना भी वर्जित माना गया है। एकादशी को जुबान पर रखे काबू। एकादशी के दिन कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कठोर और गली गलोच भले वचन बोलने चाहिए। एकादशी के दिन मधुर वाणी का प्रयोग करें और किसी की निंदा चुगली ना करें। एकादशी को झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। स्त्री प्रसंग और भोग विलास से बचे। एकादशी के व्रत में स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी को पूरे दिन सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करने से परम फल की प्राप्ति होती है। काले वस्त्र ना पहने। एकादशी व्रत में जातक को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी को काले रंग के वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। तुलसी माता को स्पर्श ना करें। एकादशी के दिन तुलसी को जल चढ़ाना और स्पर्श करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी भी उपवास में रहती है। पेड़ की पत्ते ना तोड़े। एकादशी व्रत में जातक को किसी भी पेड़ के पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको किसी पेड़ पत्ते का उपयोग है
तो नीचे गिरे पत्ते उपयोग में ले सकते हैं। एकादशी पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। किसी के द्वारा दिए अन्न का सेवन ना करें। एकादशी व्रत में जातक को कभी भी किसी दूसरे द्वारा दिए अन्न और फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर पर बनी वस्तुओं का ही सेवन करें। पान का सेवन ना करें। एकादशी के दिन पान का सेवन वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पान खाने से व्यक्ति में काम क्रीड़ा की प्रवृत्ति बढ़ती है। एकादशी व्रत का भोजन। एकादशी व्रत में खाने में विशेष ध्यान रखना होता है। एकादशी व्रत आप पूरे दिन फलाहार पर भी कर सकते हैं और एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। याद रहे, उपवास के दिन भर पेट कुछ ना खाएं, वरना उपवास का अर्थ ही खत्म हो जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। फल। कोई भी व्रत फलाहार पर करे तो सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा एक समय भोजन कर रही हैं, तो दिन में फल जैसे आम, सेब, संतरा, पपीता या अन्य कोई मौसमी फल खा सकते हैं। फलों का जूस भी आप एकादशी व्रत में ले सकते हैं। दूध, चाय, दही आदि पेय पदार्थ। एकादशी व्रत में आप दिन में चाय, कॉफी, दूध आदि पी सकते हैं। इसके अलावा दही, लस्सी और नारियल पानी आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में पानी की पूर्ति होगी और व्रत के लिए आवश्यक ऊर्जा भी मिलती रहेगी। साबूदाना मखाने। एकादशी को दिन में एक बार साबूदाने की खिचड़ी, मखाने, मूंगफली के दाने आदि ले सकते हैं। एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में निम्न चीजों का सेवन निषेध बताया गया है। मसूर की दाल, अदरक, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन। मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। गाजर, शलजम, गोभी, पालक और मूली आदि सब्जी का सेवन भी एकादशी को नहीं किया जाता है। सफेद नमक भी यथासंभव एकादशी में सेवन ना करें। अगर किसी स्वास्थ्य कारण से नमक खाना अनिवार्य है, तो सेंधा नमक उपयोग लें। एकादशी व्रत सामग्री लिस्ट। एकादशी व्रत की पूजा करने से पहले हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि एकादशी पूजा में क्या क्या सामान लगता है। चूँकि एकादशी व्रत मने भगवान विष्णु को पूजा जाता है, इसलिए अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत भी करते हैं, तो लगभग वही सामान इस पूजा में भी लगता है। मूर्ति। भगवान विष्णु और गणेश जी की मूर्ति या फोटो जो भी उपलब्ध हो। चूँकि एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए ऐसी फोटो ले जिसमें भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी हो। पूजा सामग्री। पीला या लाल कपड़ा, लकड़ी की चौकी, पीला चंदन, मौली, अक्षत, इत्र, धूप, दीपक, अगरबत्ती, नैवेद्य, पंचमेवा, तुलसी, पान, लौंग, सुपारी, पानी का कलश, दूर्वा घास, आम के पत्ते, ऋतुफल और नारियल। पुष्प। भगवान गणेश के लिए लाल रंग के पुष्प और भगवान विष्णु के लिए पीले रंग के पुष्प। दान दक्षिणा। माना जाता है कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है, तो दक्षिणा हमारी उस कमी को पूरी करती है। इसलिए श्रद्धानुसार थोड़े पैसे भी पूजा की थाली में अवश्य रख ले। एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा का प्रावधान है। भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी की पूजा भी एकादशी को की जाती है। एकादशी की पूजा शाम को की जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद जातक भोजन ग्रहण कर सकता है। दशमी तिथि को भोजन का रखे ध्यान। अगर आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं,
तो दशमी की तिथि से ही तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, मांस और मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी सुबह की शुरुआत। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीले कपड़े पहन ले। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, इसलिए एकादशी को पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। चौकी की स्थापना। घर की पवित्र और साफ कोने को पूजा स्थल के लिए चुनें। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दे। आचमन जरूर करें। अगर गंगाजल है तो बहुत अच्छा, वरना घर के शुद्ध जल को लेकर आचमन करें। आचमन के लिए जल हमेशा तांबे के पात्र में ले। पात्र से अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर आंखें बंद करके भगवान नारायण, अपने इष्ट देवताओं को याद करें। ऐसा 3 बार करें। आचमन करते समय भगवान विष्णु के मंत्र बोलते रहें। आचमन करते समय उतना ही जल लिया जाता है जिससे केवल गला गीला हो जाए। अब पूरी पूजा सामग्री पर भी जल के छींटे दे। अंत में खुद पर जल के छींटे देकर पवित्र करें। श्री हरि मूर्ति स्थापना। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। क्योंकि भगवान गणेश सबसे पहले पूजनीय है, इसलिए भगवान गणेश की भी मूर्ति या फोटो स्थापित करें। भगवान की मूर्ति के दाहिने और कलश की स्थापना करें। पहले थोड़े चावल डालकर कलश को आसन दे, फिर कलश उनके ऊपर रखें। कलश पर पान के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। पूजा विधि। पूजा में सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और गौरी पुत्र गणेश को धूप, दीपक और अगरबत्ती दिखाएं। गणेश जी को मौली, जनेऊ आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन का टीका लगाएं। उन्हें पीले फूल भेंट करें। इसके बाद बाकी पूजा का सामान जैसे ऋतुफल, नैवेद्य, तुलसी, इत्र, पान, लौंग, सुपारी, अक्षत, पंचमेवा आदि अर्पित करें। उत्तरदा एकादशी को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। आरती। पूजा के बाद भगवान गणेश की आरती करें और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भोग। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग में आपने जो भी मिठाई जैसे खीर, हलवा आदि बनाया है उसका भोग लगा सकते हैं और वही प्रसाद के रूप में भी उपयोग करें। गुड़ और चने की दाल का भोग भी आप लगा सकते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए एकादशी के भोग में तुलसी दाल अवश्य शामिल करें। रात्रि जागरण। एकादशी की रात को आप भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और जागरण करें तो बहुत उत्तम माना जाता है। द्वादशी को दान। द्वादशी के दिन आप अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोज कराएं और गरीब बच्चों में कपड़े, अनाज, गुड़, घी आदि का दान करें। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, विष्णु भगवान की जय।